हाय एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे जाएंगे, यानी कि आपका 2 जुलाई कैसा जाने वाला है। स्टार्टिंग विद मेष राशि। सो लेट्स सी, वी हैव द कार्ड ऑफ 6 of Cups एंड 5 of Cups। मेष राशि वालों के लिए आई डू सेंस कि कहीं ना कहीं आपको या तो गॉड के साथ कनेक्ट करना चाहिए या आपको अपने आप के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि आप कुछ लोगों को डिसअपॉइंट कर सकते हो, कुछ कनेक्शंस को आप डिसअपॉइंट कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको खुद को बुरा लग सकता है। ठीक है, आपको खुद को रिग्रेट हो सकता है कि आपने अपने किसी पर्सन को डिसअपॉइंट किया है। बट आई डू सेंस कि यहाँ पे जैसे यूनिवर्स आपको बोलना चाह रहे हैं कि आपको ना किसी चीज़ का गिल्ट लेना, ना किसी तरीके का रिग्रेट पालना अपने अंदर। यू जस्ट हैव टू कनेक्ट विद गॉड। आपको सिर्फ गॉड के साथ कनेक्शन बनाना है और किसी के साथ नहीं। लेट्स सी कि वृषभ राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ लवर्स एंड 5 of Swords। वृषभ राशि वालों के लिए आई वुड से यहाँ पे लव की एनर्जी इज़ विनिंग ओवर ईगो। ठीक है, तो कहीं जैसे हमारे पास बहुत बार दो चॉइसेस आती हैं जहाँ पे हम ईगो को, फॉल्स ईगो को ऊपर रख सकते हैं। कभी कभी हम उसको सेल्फ रिस्पेक्ट बोलते हैं, बट वो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती है, दैट इज़ प्योरली फॉल्स ईगो और मतलब एरोगेंस। और कभी कभी लव की एनर्जी की हमारे पास एक चॉइस होती है कि हम अपनी कनेक्शन, अगर हम किसी को सच में प्यार करते हैं तो हम झुक जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे आप वो चीज़ करते हुए दिख रहे हो, आप झुकते हुए दिख रहे हो। या अगर आपके पर्सन आपको कहीं ना कहीं फॉल्स ईगो दिखा रहे थे, नॉट नेसेसरली रोमांटिकली ही हो, ये पेरेंट्स के साथ भी हो सकता है, सिबलिंग्स के साथ भी हो सकता है। तो यहाँ पे लव इज़ डेफिनेटली विनिंग। लेट्स सी कि जेमिनाई के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 9 of Cups एंड 7 of Coins। यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए इट सीम्स कि जेमिनाई जो है वो कहीं ना कहीं आप अपनी विश फुलफिलमेंट पे काफ़ी ज़्यादा फोकस थे, आप अपनी सेल्फ की ग्रोथ पे काफ़ी ज़्यादा फोकस थे। सेल्फ इवोल्यूशन, सेल्फ ग्रोथ, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, अपनी सेल्फ एस्टीम को बिल्ड करना, वो चीज़ अब हो गई है। बट अब नाउ इट सीम्स कि अब आप उस चीज़ से ना थोड़े से बोर हो गए हो। ठीक है, इट्स लाइक हम एक के बाद एक हमारे डिज़ायर्स, हमारी जो विशेस हैं वो फुलफ़िल होती ही रहती हैं, लेकिन उसके बाद हमें लगता है कि अब और क्या, अब और क्या। तो वो पैटर्न अब आपको समझ आने लग गया है। एंड सिंस वो पैटर्न अब आपको समझ आने लग गया है तो ये पूरा पैटर्न ही आपको बोरिंग लगने लग गया है। सो उस तरीके की एनर्जी कैन बी देयर जहाँ पे आपको डिज़ायर्स जो हैं उनसे एक डिटैचमेंट फील हो। लेट्स सी कैंसेरियंस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव 9 of Staffs एंड मलिका ऑफ कप्स। कैंसेरियंस के लिए आई वुड से कि कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल एनर्जी, अपने वाटर एलिमेंट में रहना। इवन दो कुछ आपके ऐसे सबकॉन्शियस फियर्स हो सकते हैं, कुछ कॉन्फिडेंस इश्यूज़, एंग्जाइटी होना, कुछ अगर आप नया स्टार्ट करना चाहते हो, अपने करियर में कुछ क्रिएट करना चाहते हो तो वो एक एक एंग्जाइटी किक हो सकता है। बट एट द सेम टाइम आप क्रिएटिव काम जो भी करोगे उसमें आप काफ़ी अच्छे से एक्सेल करते हुए दिख रहे हो। लेट्स सी लियो के लिए क्या मैसेज है। सो सिंह राशि वालों के लिए वी हैव द चैरियट एंड 3 of Cups। सिंह राशि वालों के लिए अगेन सिमिलर मैसेज आया है कि थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकल के, थोड़ा सा करेजियस होके आपको अपनी लाइफ को जीना है। ओके, आपको अपनी लाइफ को एक एडवेंचरस उससे देखना है। हर चीज़ को बहुत ज़्यादा तोल मोल नहीं करना, हर चीज़ को बहुत सीरियसली नहीं लेना। आपके आसपास बहुत ज़्यादा ब्यूटी है, आप बहुत सारे लोगों से ब्लेस्ड हो, आपकी लाइफ में बहुत अमेजिंग लोग हैं, तो उनको लेके ग्रैटिट्यूड में रहो और उनके साथ सेलिब्रेट करो अपनी लाइफ को। लेट्स सी वर्गो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव 3 of Swords एंड 4 of Cups। वर्गो के लिए आई वुड से कि किसी बात को लेके एक हार्ट ब्रेकिंग वाली सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, या जिस हार्ट ब्रेक से आप मूव ऑन करना चाहते थे वहाँ पे आपको फील होगा कि वही सेम सिचुएशन आपके सामने आ गई है। या आपको ऐसा फील हो सकता है कि आप उस पर्सन से अभी तक मूव ऑन हुए ही नहीं हो। बिकॉज हम ना किसी पर्सन के बारे में अगर हमें नहीं सोचना तो हम बिज़ी होने लग जाते हैं, अपने आप को बिज़ी रखते हैं। बट आप एक पॉइंट तक ही अपने आप को बिज़ी रख सकते हो ना। तो वही एनर्जी यहाँ पे दिख रही है कि अब आपका वो थ्रेशोल्ड पॉइंट आ गया कि यार अब कुछ है ही नहीं करने को। ओके, सो अब क्या, अब वही हार्ट ब्रेक आपका वापस से सरफेस लेवल पे आ सकता है। बट नाउ यू हैव टू डील विद इट। अपने इमोशंस के साथ बैठना इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट हियर। लेट्स सी कि लिब्रा के लिए क्या मैसेज है।
वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स। लिब्रा के लिए आई वुड से काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आती हुई दिख रही है, एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस मुझे दिखाई दे रहा है आपके माइंडसेट में, आपके थॉट्स में। जिन भी चीज़ों को लेके आपके अंदर फियर था, इनसिक्योरिटी थी, एक अनसर्टेनिटी को लेके एक डर था कि फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा, एक फियर था फ्यूचर को लेके, तो वहाँ से आप निकलते हुए दिख रहे हो और आप क्लैरिटी में आते हुए दिख रहे हो। अब इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको पता है कि क्या होने वाला है, बट फेथ वाली एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांगली दिख रही है। लेट्स सी स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेज है। स्कॉर्पियो के लिए वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड शाह ऑफ कप्स। स्कॉर्पियो के लिए मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन किसी तरीके का डिसेप्टिव बिहेवियर दिखा सकते हैं, ठीक है। कुछ मैनिपुलेशन हो सकती है, इमोशनल मैनिपुलेशन, या आपको गैस लाइट करना, आपसे झूठ बोलना किसी ना किसी तरीके का, वो सब चीज़ें हो सकती हैं। बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा, अगर आपको ऐसा लगता भी है कि कोई आपके आसपास कर रहा है, यू डोंट हैव टू बी वेरी लाउड, इतना ज़्यादा लाउड रिएक्शन नहीं देना। ये चीज़ बहुत आराम से बैलेंस आउट होके ख़त्म हो सकती है। सो किसी पर्सन को लेके थोड़ा सा केयरफुल रहना है, अब वो आपके पर्सनल लाइफ में हो या वो प्रोफेशनल लाइफ में हो। लेट्स सी कि आज के लिए क्या मैसेज है, यानी कि धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे ट्रैवल प्लान्स दिख रहे हैं आने वाले टाइम में। हो सकता है कि आप कहीं पे बहुत टाइम से जाना चाहते हो, किसी जगह पे विजिट करना चाहते हो, तो वो चीज़ फाइनली बहुत जल्दी होती हुई दिख रही है। नेक्स्ट 14 डेज़ कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो सकते हैं किसी ट्रैवल प्लान के लिए। और जो लोग यहाँ पे फास्टिंग कर रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी तरीके की फास्टिंग अगर कर रहे थे या आप एक पैटर्न फॉलो कर रहे थे कि इतने टाइम मंदिर जाना है या कुछ ऐसा, तो उस चीज़ का रिवॉर्ड अब आपको मिलता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी मकर राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव एम्प्रेस एंड वी हैव 5 ऑफ स्टाफ्स। मकर राशि वालों के लिए अपनी क्रिएटिविटी को लेके एक फ़ाइट कहीं ना कहीं लड़नी पड़ सकती है, ठीक है। मतलब अगर आप कोई क्रिएटिव काम करना चाह रहे हो, आप अपनी वीनस एनर्जी में रहना चाहते हो, आप अपनी एम्प्रेस एनर्जी में रहना चाहते हो, तो वहाँ पे एक्सटर्नली हो सकता है कि कुछ लोग जो है वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करें, आपको ना समझ पाएँ, आपकी क्रिएटिविटी को ना सपोर्ट करें। बट हियर यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ। आपको अपनी गट के साथ जाना है, अपनी क्रिएटिविटी के साथ जाना है, अगर आपको सच में कुछ इस दुनिया में उखाड़ना है तो, ओके, या फिर सच में आपको दिल से कुछ आप चाहते हो तो। अदरवाइज़ तो लोग तो आएंगे ही, टांग अड़ाएंगे और निकल जाएंगे, ओके। लेट्स सी कि एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ सन ऑफ कॉइन्स एंड 3 ऑफ स्टार्स। कुंभ राशि वालों के लिए आई वुड से कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाले एटीट्यूड में आप मुझे दिख रहे हो। मुझे ना ऐसा लग रहा है कि जैसे आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, आप देखते रहते हो, ऑब्जर्व करते रहते हो, वेट करते रहते हो, बट आप कुछ एक्शन नहीं ले रहे हो। सो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहा है आपको कोई एक्शन लेना है, उसके बाद आपको वेट एंड वॉच वाला एटीट्यूड में जाना है, उसके बाद आपको सरेंडर करना है। सो किसी चीज़ को लेके एक्शन लो एंड उसके बाद उस चीज़ को सरेंडर करो। लेट्स सी कि पाइसेस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। पाइसेस के लिए आई वुड से काफ़ी ज़्यादा डिटैचमेंट के साथ, काफ़ी ज़्यादा इमोशनली सॉर्टेड होके, न्यूट्रल होके आप कोई न्यू बिगनिंग करते हुए दिख रहे हो। अब ये काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप एक नए पर्सपेक्टिव से अपनी लाइफ को जियोगे, एक न्यू विजन के साथ अपनी लाइफ को आप वापस से स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो। नया लाइफस्टाइल, नई तरीके की सोच, एक पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव एटीट्यूड, जो कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा है क्योंकि आपने बहुत एक्सपीरियंसेस लिए हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी देखी है अपनी लाइफ में। तो फाइनली आप कुछ वापस से अपनी लाइफ में स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो एंड होपफुली आप इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा एक्सेल भी करोगे। आउटकम इस चीज़ का काफ़ी अच्छा होने वाला है। सो दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय, टेक केयर।